Hello everyone, I am Neha ma'am, your maths mentor. Welcome to our channel ललित कपूर क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी KBM सीरीज कौन बनेगा मैथलीट। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यू नो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, उसमें कौन सी शेप बनती है, कौन सा कर्व बनता है। इट्स पैराबोला एंड पैराबोला इज यू शेप। सो यू कैन सी दैट यहाँ भी बेटा यू शेप है, यहाँ भी यू शेप है, इधर भी यू शेप है, बट इन डी ऑप्शन इट्स नॉट अ यू शेप। सो दिस ग्राफ इज नॉट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So question number 2, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of other, then it has no linear term and constant term is negative. Second option is has no linear term and constant is positive. Third options can have a linear term but the constant term is negative and can have a linear term but the constant term is positive. तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, इसमें सभी ऑप्शंस में दो वर्ड्स आपको कॉमन दिख रहे होंगे और वो क्या है, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसी को देख लेते हैं, या जनरल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो, तो जहां पे डिग्री 2 होती है, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक टर्म, दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म। जहां पे x की पावर 1 होगा वो हमारी लीनियर टर्म हो जाएगी, और जो ऐसे टर्म दिखेंगी जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते वो हमारी क्या बन जाती हैं, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे सिर्फ आपको एक नंबर ही दिखाई देगा, कोई वेरिएबल नहीं दिखाई देगा। सो गाइज क्लियर हो गया, लीनियर टर्म क्या होती है, जिसमें सिर्फ x होता है, मतलब x की पावर 1 होगी, और कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ नंबर होता है। तो आपको एक क्वेश्चन में बोला है कि इस एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद करो पार्ट 1 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज प्रेस द आई बटन और उसमें देखिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है देन व्हाट इज द क्या क्या केसेस बनते हैं, मैंने सब समझाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। ओके, सो गाइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से समझना इसे। क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c are equal, then first option c and a have opposite sign, c and b have opposite sign, c and a have same sign और c and d have same sign. Okay. इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। आपको साइन के बारे में पूछा गया है उसमें, है ना, कि इनके साइन क्या हैं। मतलब आपको क्या करना है, ए बी सी के साइन चेक करने हैं, और साइन क्या क्या हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो मतलब अगर मुझे किसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी का साइन पता चल जाता है, सो आई कैन चूज माई करेक्ट ऑप्शन। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे हैं, जीरोस इक्वल हैं। इसका मतलब अगर एक जीरो को अगर हम अल्फा ले लेते हैं तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल जीरोस हैं। तो अल्फा हमारे जीरोस हो गए। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा। And what is product of zeros, alpha into alpha,
अल्फा स्क्वायर. सो दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब यहां से हमें देखो साइन चेक करने हैं. तो यहां से देखो कंपेयर करो बेटा दोनों इक्वेशंस को. पहली इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहां से कंपेयर करो, आपके पास a कितना आ जाएगा, व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे a कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 अल्फा एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर. तो यहां से देखो अभी आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. a कैसा है, a पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है +1. अगर c की बात करूं, c अल्फा स्क्वायर है. किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे नंबर कुछ भी हो, अल्फा कुछ भी हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब बात करते हैं b की. देखो b का जो फाइनल साइन होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन अल्फा. अल्फा डिसाइड करेगा कि b को पॉजिटिव बनना है या नेगेटिव बनना है. कैसे, अगर अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस b का साइन क्या बन जाएगा नेगेटिव. और अगर अल्फा नेगेटिव हो गया, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस b का फाइनल साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव. तो आप देख रहे हैं कि b का साइन फाइनल नहीं है, कि नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है. इसका मतलब हम b के बारे में कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है. बट हम इजीली क्या देख सकते हैं, दैट a एंड c both are positive, both are of same sign. So which option is correct, that a and c have same sign. So this option is correct, c, that c and a have same sign. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तीनों क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में किसी ना किसी की डिग्री की बात हो रही है ना. जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर की बात हो रही है, नेक्स्ट में भी डिग्री ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है. तो क्या हम इनको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके फिर इनका आंसर देंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ये एमसीक्यू है, यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक बनती है. तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक कब यूज होगी, जब भी किसी की डिग्री की बात होगी, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और वहां पे आपसे डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ आपने ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर रही है. सो व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? देखिए, जैसे हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है और साथ में एक रिमाइंडर मिलता है सॉल्व करने के बाद, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं px इज डिविडेंड, gx इज डिवाइजर, qx इज क्वेश्चन एंड rx इज रिमाइंडर. तो यहाँ पे इन चारों में से किसी की भी डिग्री आपसे पूछी जा सकती है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है. तो आपने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो समझिएगा. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, दैट डिग्री ऑफ डिविडेंड मतलब डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px is equals to the degree of divisor plus degree of quotient is equals to the degree of divisor plus degree of quotient. देखो इसको एग्जाम्पल से समझो. मान लो आपको दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, जैसे कि मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म लिख रही हूं, यहां पे पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगी. जैसे ये x की पावर 4 है और यहां x की पावर 2 है, तो आप कैसे डिवाइड करते हो कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, x की पावर 4, तो क्या आएगा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर आएगा. तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x4. तो देखिए लॉजिक क्या बन गया आपका, कि जो हमारी डिविडेंड की डिग्री थी, डिविडेंड की डिग्री कितनी थी 4 और डिवाइजर की कितनी है 2, क्वेश्चन की डिग्री भी कितनी है 2. तो जरा इन दोनों की डिग्री को प्लस करके देखो, 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया ना, विच इज द डिग्री ऑफ डिविडेंड. तो ये पहला वाला हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहेगा कि जो डिग्री ऑफ px होता है मतलब डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ क्वेश्चन. तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ. अब सेकंड ट्रिक किससे रिलेटेड है,
सेकेंड ट्रिक जो रिलेटेड है वो है डिग्री ऑफ रिमाइंडर के लिए, कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ डिवाइजर, जैसे यहां पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी लिखा है और यहां पे कुछ भी है, आप इसको कब तक डिवाइड करोगे? जब तक यहां पे जो पॉलिनोमियल बनता जाएगा उसकी डिग्री या तो इसके बराबर होगी, है ना, तब तक, या फिर जब इससे छोटी आ जाएगी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख देती हूं x माइनस 3, तो क्या अब आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं? नो, आप यहीं पे रुक जाएंगे। सो दिस इज योर रिमाइंडर। सो आंसर्स देते हैं अपने क्वेश्चंस के बेस्ड ऑन दीज ट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चंट इज। यहां पे देखो एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर। सो क्या कह सकते हो आप क्वेश्चन की डिग्री के बारे में? यहां देखो हमारा जो डिविडेंड है उसकी डिग्री कितनी है? 3 है ना, 3। डिग्री ऑफ पी एक्स 3 है और डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है? 2। तो 2 में क्या ऐड करें कि इक्वल आ जाए? ऑब्वियसली 1। तो हमारा डिग्री, पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if x cube plus 11 is divided by x square minus 3 then the possible degree of remainder is। यहां पे देखो आपको पता है कि रिमाइंडर की डिग्री के लिए सिर्फ आपको क्या देखना है? आपको देखना है डिग्री ऑफ डिवाइजर, हमें डिग्री ऑफ डिविडेंड को नहीं देखना। यहां पे x क्यूब प्लस 11 को डिवाइड किया है x स्क्वायर माइनस 3 से, सो x स्क्वायर माइनस 3 हमारा क्या बन गया? डिवाइजर बन गया। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3? इट्स 2। तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होता है? लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, विच इज इट मीन्स लेस देन 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना मजेदार ट्रिक? आ जाओ इसमें भी दोबारा से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ एक्स की पावर 5 प्लस 2x4 प्लस x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय जी एक्स एंड क्वेश्चन इज x square plus 5x plus 7 then the possible degree of gx is। यहाँ पे देखो इस बार ये वाला पॉलिनोमियल जो है हमारा डिविडेंड बन जाएगा और इसको हमने डिवाइड किया है gx से और क्वेश्चन आया है ये। इसका मतलब फिर से हमने ये वाली ट्रिक यूज करनी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करो। डिग्री ऑफ px, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 5 इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, तो ये एज इट इज। एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इसका ये हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ जी एक्स? 5 माइनस 2 विच इज 3। इट मीन्स द पॉसिबल डिग्री ऑफ जी एक्स इज 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया आपको समझ ये कॉन्सेप्ट? है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। So guys, question number 7 and 8 are based on the alpha and beta. Here alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial. तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं एंड आई होप आपने वो प्रॉपर्टीज कर रखी होंगी, बाकी मैं क्वेश्चंस में साथ साथ बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है इससे आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -1/6 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/6। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 25/36, इट मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25/36। तो गाइज आपको याद होगा आइडेंटिटी क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 25/36। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर -2
इंटू के बाय 6 इज इक्वल्स टू 25/36 एंड इसका स्क्वायर मतलब 1/36, ये कैंसिल हो गया, माइनस के बाय 3 इज इक्वल्स टू 25/36. So we get 1/36 minus 25/36 is equals to k by 3, which means it's 1 minus 25. So we get minus 24/36 is equals to k by 3. ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया. So you get, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? -2. k की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2. सो -2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. अगेन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² - 4x + 1, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा. तो मैंने जैसे समझाया था आपको, यहां से आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब आपको फाइंड क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा. इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा. जस्ट पुट द वैल्यूज, ये अल्फा प्लस बीटा ही है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 4/1 - 1 विच इज 4 - 1 विच इज 3. So option A is the correct answer. Question number 9. If alpha and beta are zeros of x² - 6x + k and 3 alpha plus 2 beta is 20, then k is, आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई k. आपको k की वैल्यू निकालनी है. इट मीन्स अगर हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाएंगे तो k की वैल्यू भी आ जाएगी. तो देखिए आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है, आपको दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20. सो यू कैन सी दैट इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी एंड वी कैन फाइंड k. तो यहाँ पे देखो इन दो, इसको 3 से इंटू कर दो, सो बट वी गेट 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18 एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20. सबट्रैक्ट दीज इक्वेशंस, ये कैंसिल हो गया, यू गेट बीटा इक्वल्स टू -2. तो बीटा आ गया -2. अब इस फर्स्ट इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस -2 इज इक्वल्स टू 6. तो ये -2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा, दैट 8 इंटू -2 विच इज -16. सो -16 इज द करेक्ट आंसर. सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha by beta and beta by alpha is. देखो ये क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है. क्यों? वहां पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया था और अल्फा बीटा के बारे में कुछ बोला था, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है और आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा. तो देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा. तो सेम वही यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 2. अब देखिए आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये जीरोस हैं और हमने पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है x² - sx + p. S मीन्स सम ऑफ जीरोस, P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. कौन से जीरोस? जो इसके जीरोस हैं, मतलब अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा. तो इनका सम क्या हो जाएगा बेटा? सम हो जाएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा. तो सॉल्व करते हैं. x² माइनस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा
अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा x प्लस 1। तो सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम हेयर। सो व्हाट यू गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 2, सो 9 माइनस 4 इज 5 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय 2 प्लस 1। देखिए अपने ऑप्शंस में देखिए, आपको डिनोमिनेटर में क्या कहीं पे 2 दिख रहा है, बीच वाली टर्म में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम बन गया, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x plus 2, and you all know we can ignore the denominator. So what is our final polynomial? It's 2x square minus 5x plus 2. So you can see that option C is the correct option. So guys, I hope you like the videos, and if you like my video then please like and share with your friends also. And guys, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do subscribe and stay tuned.